Welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read Beehive Books 9th class poem 3rd The Lake Isle of Innisfree. बच्चों this poem is written by William Butler Yeats. जो विलियम बटलर येट्स जी हैं उन्होंने ये पोएम राइट डाउन की है। तो इसमें बच्चों क्या बताया गया है ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। द लेक मीन्स बच्चों क्या होता है, एक पॉन्ड होता है। इनिस्फ्री एक प्लेस का नाम है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। लेक मीन्स क्या होता है, जो एक वाटर से फिल किया हुआ एक फोन टाइप जो चीज़ होती है वहाँ पर हम वी कैन सी ग्रीनरीज। तो दिस इज़ कॉल्ड लेक आइल। तो लेक पर यहाँ पर लेक के बारे में हम रीड करेंगे और वो लेक इनिस्फ्री प्लेस पर होगी जो पोइट का बर्थ प्लेस है, जहाँ पर वो चाइल्डहुड अपना स्पेंड कर चुका है मोस्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द विलियम बटलर येट्स। बच्चों विलियम बटलर येट्स कौन थे ये मैं आपको बता रही हूँ। विलियम बटलर येट्स का जो बर्थ हुआ था ये आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी, कि ये एक आयरिश पोइट थे। इनकी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि विलियम बटलर येट्स वाज बोर्न ऑन 13 जून 1869 एंड डाइड ऑन 28 जनवरी 1939। He was an Irish poet and one of the famous figure of 20th century literature। जो 20th century का लिटरेचर रहा है उनमें वो सबसे फेमस फिगर रहे हैं। A pillar of the Irish literary establishment, he helped to found the Abbey Theatre and in his later years served 2 terms as a senator of the Irish Free State। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि वो एक पिलर था। पिलर मीन्स जो आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आयरिश साहित्य था उसमें वो एज अ पिलर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनका। उन्होंने एबे थिएटर फाउंड करने में भी हेल्प की थी। लेटर ईयर्स में उन्होंने एक एज ए सेनेटर ऑफ द फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट्स थी आयरिश फ्री स्टेट, उसके सेनेटर के रूप में भी उन्होंने 2 ईयर्स के लिए 2 टर्म्स में उन्होंने वर्क किया है। He was a driving force behind the Irish literary revival along with Lady Gregory, Edward Morton and others। तो वहाँ पर वो एक ड्राइविंग फोर्स रहे हैं लिटरेरी रिवाइवल के अंदर। जो लिटरेरी उनके परिवर्तन हुए हैं साहित्य में, आयरिश साहित्य में, लेडी ग्रेगोरी के साथ साथ एडवर्ड मोर्टेन के साथ और दूसरे जो फिगर्स हैं उनके साथ साथ इनका भी नाम बहुत ही शौक से लिया जाता है। बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। लेक दिस टाइप होती है जैसे कि आपको दिखाई गई है यहाँ पर। दिस इज़ अ लेक विद अ पैच ऑफ ग्रीनरी एंड देर इज़ वेरी क्लीन वाटर, ब्लू वाटर। तो बच्चों ये जो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है दिस इज़ अ पोएम इन अ लिरिक फॉर्म। लिरिक फॉर्म क्या होता है, एक जो सॉन्ग की तरह गाई जाने वाली चीज़ होती है उसको आप लिरिक बोल सकते हैं। लिरिकल फॉर्म में लिखी गई ये एक पोएम्स है। इसका मतलब क्या होता है, लिरिक मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। इट एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉयज़। इट मीन्स बच्चों क्या है, ये जो पोइट्स है पोइट्स की लॉन्गिंग्स के बारे में ये पोएम बता रही है। लॉन्गिंग्स मीन्स ही इज़ विशिंग टू गो टू इनिस्फ्री वेयर ही हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब वो बच्चा था तो इस लेक के आसपास उसने बहुत ज़्यादा अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड किया था। तो अब वो जब बड़ा हो जाता है तो इससे दूर चला जाता है तो वो उसको रिमेंबर कर रहा है, वांट्स टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस पोएम, नेक्स्ट वी विल ट्रांसलेट दिस पोएम एंड डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम, राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि लेक मीन्स क्या होता है, एक पॉन्ड टाइप विद ग्रीनरी पैचेस। जो पॉन्ड्स होता है उसको बोलते हैं लेक। आइल ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री मीन्स क्या होता है, एक प्लेस है, उस प्लेस स्पेसिफिक प्लेस की जहाँ पर जो चाइल्डहुड पोइट का स्पेंड हुआ है उस लेक की बातें कर रहा है और वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोएम। पोएम क्या है बच्चों, आई विल अराइज एंड गो नाउ। पोइट वांट्स टू से दैट आई विल अराइज, मैं अराइज होता हूँ। स्टूड अप, अराइज मीन क्या होता है, स्टूड अप, एंड गो नाउ,
अभी मैं गो करना चाहता हूँ, गो टू इनिस्फ्री, और वो कहाँ पर जाना चाहता है, गो टू इनिस्फ्री, इनिस्फ्री जाना चाहता है। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, ही वांट्स टू मेक ए स्मॉल कैबिन, कैबिन मीन्स क्या होता है, अ रूम, एक छोटा सा रूम बिल्ड करना चाहता है, और वो रूम किस चीज़ से बना होगा, ऑफ क्ले एंड वेटल मेड। क्ले मीन्स क्या होता है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, और वेटल मीन क्या होता है, जो स्टिक होती है, जिसको स्टिक को, कर्व्ड स्टिक को हम किस चीज़ के लिए, मेकिंग हट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है बेटल्स। वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू इनिस्फ्री जस्ट नाउ एंड देर आई मेक अ स्मॉल कैबिन फॉर मी विच इज़ मेड ऑफ क्ले एंड द वेटल, वेटल मीन्स क्ले एंड स्टिक्स, स्टिक्स का वहाँ पर मैं बनाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बच्चों क्या होता है, जो हमारी 3 नेसेसरी थिंग्स होती है, वो क्या होता है, फर्स्ट उसने जब वहाँ पे गया और मकान बनाया, उसके बाद वो फूड के बारे में सोचता है। फूड क्या, 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, वो कह रहे कि वहाँ पर मैं बीन्स ग्रो करूँगा। बीन्स किस चीज़ के लिए ग्रो करना चाहता है, वो फूड के लिए ग्रो करना चाहता है। बीन्स यहाँ पर पोइट चाह रहा है कि आई वॉन्ट टू ग्रो बीन्स देयर सो दैट आई गेट फूड फ्रॉम द बीन्स, बीन्स से वो क्या करना चाहता है, फूड लेना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर बीन ग्रो करना चाहता है। अ हाई फ्रॉम द हनी बी, और हनी कहाँ से लेना चाहता है, वो हनी लेना चाहता है हनी बी से। जो हनी बी होती हैं वो क्या कर देती हैं, अपने हाइव बनाती है और उसमें फ्रॉम द फ्लावर्स कलेक्ट्स द हनी, हनी को कलेक्ट कर लेती है हनी बी हाइव के अंदर। तो कहते हैं कि मैं हनी गेट करूँगा फ्रॉम द हाइव, हाइव से गेट करूँगा, जो हाउस होता है हनी बीज का, वहाँ से। एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, यहाँ पर कह रहे हैं कि लीव एलोन, मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड, बी मीन्स क्या होता है, बी मधुमक्खियों की, लाउड जोर जोर से आने वाली आवाज़ों के बीच में, ग्लेड मीन ओपन एरियाज़ के बीच में, ग्लेड मीन्स क्या होता है, ओपन एरियाज़, ओपन एरियाज़ के बीच में मैं वहाँ अपना टाइम स्पेंड करूँगा। तो हमने बच्चों ये 3 जो लाइनें थी हमारी, ये कंप्लीट कर ली है, 4 लाइनें। तो यहाँ पर हम राइमिंग स्कीम चेक करेंगे। इनिस्फ्री और मेड बिल्कुल डिफरेंट है, ए बी। आगे आप देख सकते हैं कि इनिस्फ्री मेड, हनी बी एंड ग्लेड, मेड और ग्लेड राइम कर रहा है, इनिस्फ्री और हनी बी यहाँ पर राइम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनिस्फ्री और हनी बी के लिए ए यूज़ करेंगे, मेड और ग्लेड दोनों के लिए आप बी यूज़ करेंगे। तो ये आपका बच्चों राइमिंग स्कीम हो जाता है। राइमिंग स्कीम मीन्स क्या होता है, एक जो राइम क्या रही है, उसमें हमारा जो गाने का पैटर्न क्या रहा है, मतलब किस फॉर्म में वो लिखा गया है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको अब लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हाइव, 9 bees रोज आई हैव देयर हाइव, यहाँ पर देख सकते हैं हैव, हाइव, हनी बीज, जो ह साउंड है अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ एलिट्रेशन अलंकार, एन एलिट्रेशन अलंकार यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों हम रीड कर रहे हैं। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, द पोइट वांट्स टू से दैट आई शेल हैव सम पीस देयर, शायद मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पर अ लॉट ऑफ पीस आई गेट फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से प्राप्त करूँ। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, और जो पीस है वो ड्रॉपिंग आएगी, किस चीज़ से आएगी, फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे वो पीस आती रहेगी, जो वो शांति है, ड्रॉपिंग स्लो धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो जो पीस है फ्रॉम द व्हील्स, व्हील्स मीन क्या होता है, जो क्लाउड्स होता है। वैसे तो यहाँ मॉर्निंग के जो काला सीन है, मॉर्निंग जैसे रात्रि के बाद मॉर्निंग होती है, तो वो क्या होता है, व्हील्स होता है, जो ब्लैकनेस का व्हील पहना हुआ है रात्रि ने, वो धीरे धीरे जो शांति है मॉर्निंग होने पर वो आ जाएगी। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट इज़ अ बर्ड, एक जो मेल बर्ड होता है म्यूजिकल साउंड क्रिएट करने वाला, उसको एक इंसेक्ट्स को क्रिकेट बोला गया कि उसका जो जब मुझे सॉन्ग सुनेगा तो शायद वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और मिडनाइट में मुझे ग्लिमर नज़र आएगी, ग्लिमर मीन्स शाइनिंग नज़र आएगी। जब मून की रोशनी गिरेगी हर एक चीज़ पर तो वहाँ पर शाइनिंग नज़र आएगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो,
और जब दोपहर हो जाएगी तो एक पर्पलिश कलर का ग्लो मीन्स एक साइन नज़र आएगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट सॉन्ग, और जब शाम हो जाएगी तो वहाँ पर ही कैन हियर द म्यूजिक ऑफ द लिनेट्स विंग। लिनेट्स विंग्स मीन होता है जो इंसेक्ट्स आसमान में फ्लाई करते हुए विंग्स को वो वहाँ पर चेक कर सकता है, विंग्स को आसमान में उड़ते हुए वो देख सकता है। तो बच्चों ये था आपका जो सेकंड स्टेंजा का हमारी ट्रांसलेशन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पोइट वांट्स टू से दैट आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं वहाँ पर शायद कुछ पीस गेन करूँ। एंड पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो, और वो पीस कहाँ से आ जाएगी, जो ब्लैकनेस है, क्लाउड्स है, मॉर्निंग होते ही वो पीस फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, मोर ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। जैसे ही जैसे मॉर्निंग होगी तो उस क्लाउड से, जो ब्लैकनेस के क्लाउड से जो पीस आएगी मॉर्निंग में, जहाँ पर क्रिकेट सिंग कर रहे होंगे, मिडनाइट्स में ग्लीमर होगी, शाइनिंग होगी, एंड नून पर्पल होगा बिल्कुल ग्लो करता हुआ ब्लेजिंग सन के साथ। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और शाम को जब वो आसमान में देखेगा तो लिनेट्स क्या होता है, एक इंसेक्ट्स होता है, उसके विंग आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो लेट्स टू स्टार्ट अबाउट राइमिंग स्कीम के बारे में बच्चों। स्लो सिंग्स ए बी, दोनों अलग हैं। ग्लो ए स्लो से राइम कर रहा है ए, और विंग सिंग से कर रहा है तो बी। ए बी राइमिंग स्कीम बच्चों। यहाँ पर राइमिंग स्कीम के बाद जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, आप चेक कर लो। यहाँ पर व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग दिया हुआ है। व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग यहाँ पर बच्चों सिर्फ रात, व्हील्स मीन कोई कवर नहीं है, मॉर्निंग नहीं है। मॉर्निंग का मीन्स यहाँ पर वीमेन के लिए यूज़ हुआ है। जो वीमेन अपने, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है जो वीमेन होती हैं वो अपने फेस को जो मेटल होती है उससे कवर करती हैं, और जब वो सुबह होती है तो वो धीरे धीरे उस चीज़ में दिखाई देती है तो उसको पीस मिलती है। तो यहाँ मॉर्निंग के वीमेन के लिए यूज़ हुआ है व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। मॉर्निंग को इसने व्हील पहने हुए दिखाया गया है। व्हील का मतलब जैसे कि वो व्हील्स पहन के आ गई हो मॉर्निंग, जबकि यहाँ पर जो व्हील्स होता है वो कपड़े जो पहने होते हैं, कवर जो पहना जाता है वो औरतों के द्वारा पहना जाता है, मेटल। यहाँ पर मॉर्निंग ऑफ द व्हील्स में यहाँ पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है। एलिट्रेशन हमारा यहाँ पर नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बच्चों हम इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, जो इवनिंग होती है बिल्कुल फुल ऑफ लिनेट्स होती है। बाकी हमारा यहाँ पर कोई भी क्रिकेट सिंग कर रहा है, ओनली सिंगिंग की साउंड हमें यहाँ पर अगर पता होता। ड्रॉपिंग मीन्स गिरना तो है, गिरना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग आना है। अगर वो कोई साउंड को लेकर के होता तो तब हम कोई और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बातें करते। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेंजा है हमारा वो क्या आ जाता है बच्चों, आई विल अराइज एंड गो नाउ। पोइट वांट्स टू से दैट आई विल अराइज, आई स्टूड अगेन, वो कह रहे हैं कि मैं अभी स्टूड हो जाऊंगा, एंड गो नाउ, अभी जाना चाहता हूँ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, एंड वांट्स टू रिमेन देयर द होल टाइम, और होल टाइम में वहाँ पर रहना चाहता हूँ। आई हियर लेक वाटर लैपिंग, मैंने लेक वाटर को वहाँ पर लैपिंग करते हुए सुना। विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो लो साउंड्स उसको शोर मीन्स क्या होता है, जो किनारा होता है उससे टकराती हुई नज़र आती है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग, पोइट वांट्स टू से दैट वो जो लेक वाटर होती है वो लैपिंग की साउंड उन्हें वहाँ नज़र आ रही है। विद लो साउंड्स है, और वो जो शोर से टकरा रहा है। लैपिंग बच्चों यहाँ पर आप एक जो ओनोमेटोपोइया है वो भी यहाँ पर देखेंगे कि लैपिंग होता है जो वाटर की साउंड्स होती है, बार बार किनारे पर टकरा रही है और लैपिंग साउंड्स आ रही है, वो उनको सुनना चाहता है वहाँ पर। आई हियर लेक वाटर, क्योंकि लेक उसके घर के पास है तो वो क्या चाहता है कि लेक के वाटर की लैपिंग को वो सुने, जैसे ही वेव्स उठ करके आएंगी बाय द शोर से टकराएंगे। While I stand the roadside, poet wants to say that when I stand on the roadway, जब वो रोडवे पे खड़ा हो जाएगा और on the pavement of grey pavement पे खड़ा हो जाएगा, I hear it in the deep heart's core. Poet wants to say that poet हमें क्या कहना चाह रहा है कि वो from the heart's core means होता है he wants to listen this or that song, that जो lapping sound with the heart core mean with the प्लेजर ऑफ हार्ट की बिल्कुल प्लेजर के लिए, हार्ट को प्लेजर देने के लिए वो उसको दिल से सुनना चाहता है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पोइट सेज दैट आई विल अराइज एंड गो जस्ट नाउ, डे एंड नाइट वहाँ पर ऑल टाइम ही रिमेन्स देयर। ही वांट्स टू हियर द लैपिंग साउंड ऑफ द लेक वाटर व्हेन इट हिट्स द शोर, जब वो शोर से बैंक से हिट करता है। आई स्टैंड देयर, पोइट वांट्स टू से दैट ऑन द रोड वेज आई स्टैंड देयर एंड ऑन द ग्रे पेवमेंट्स पर वो खड़ा होकर के वांट्स टू लिसन विद द डेप्थ ऑफ द हार्ट, डेप्थ ऑफ हार्ट के साथ वो उनको सुनना चाहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी वही हमारी राइमिंग स्कीम हो जाती है। बच्चों यहाँ पर जो लैपिंग लेक, यहाँ पर एक जो अनदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है, लेक, लैपिंग, लो, 3 जो ल साउंड है अगेन एंड अगेन रिपीट होने की वजह से एलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पर। और लैपिंग के साउंड में आप ओनमेटपैया बोल सकते हैं, ओनमेटपैया यहाँ पर यूज हुआ है। तो बच्चों ये जो पोएम थी W.B. येट्स के द्वारा 1890 में रिटन की गई है और पब्लिश भी 1819 में ही हुई है। तो दिस वाज वेरी फेमस पोएम ऑफ द W.B. येट्स। जैसा कि उसने बताया है कि इट इज़ रिलेटेड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ हर लाइफ। तो ये कह रहा है कि पोइट अगर इसको हम रिलेट करना चाहते हैं तो विद आवर लाइफ, तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नेचुरल थिंग्स होती है, जो हमें पीस देने वाली होती हैं, वो नेचुरल थिंग्स होती है। इसीलिए पोइट्स वहाँ नेचुरल थिंग्स लेक के पास लिनेट सॉन्ग को सुनना चाहता है, और मॉर्निंग व्हील्स में जो क्रिकेट सिंग कर रहे हैं उनको सुनना चाहता है, लैपिंग साउंड वाटर की, ऑल दीज आर नेचुरल थिंग्स। तो इफ़ वी वांट्स टू गेट any type of peace, तो we have to take in the lap of the nature, natural beauties के पास हमें जाना होगा। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एनी मोर वीडियो ऑफ मी तो प्लीज़ सब्सक्राइब the channel।